आखिरी खाना माँ के हाथ का। गांव की मिट्टी में हल्की ठंडक थी। आसमान में धूप हल्की मुस्कुरा रही थी। आंगन में रखी पुरानी चारपाई पर सावित्री देवी बैठी थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में आज भी वही चमक थी जिससे वो अपने बेटे के चेहरों को देखती थी। कभी यही घर बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता था, आज बस सन्नाटा था और चौके में ठंडी रोटियां। सावित्री देवी हर सुबह उठकर वही काम करती, रसोई में जाती, आटा गूंथती, चूल्हा जलाती और 3 थालियां निकाल कर रखती। रमेश, सुरेश, दीपक, आज माँ ने तुम्हारी पसंद का बना दिया। फिर अकेले बैठकर उन थालियों को देखती रहती जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद हो। गांव की पड़ोसन शकुंतला काकी रोज कहती, अरे माई, अब छोड़ भी दे इंतजार, वो अब नहीं आएंगे। सावित्री बस मुस्कुरा देती, बेटे दूर हैं, बेदिल नहीं, आएंगे जरूर काकी, बस थोड़ी देर और। रमेश, सबसे बड़ा बेटा, दिल्ली में सरकारी अफसर, पत्नी नीता बहुत घमंडी थी। वो कहती, तुम्हारी माँ गांव में ठीक है, उन्हें शहर लाकर क्या करेंगे, वहाँ कौन देखेगा। रमेश चुप रहता क्योंकि उसने अब माँ से बात करना लगभग छोड़ दिया था। सुरेश, बीच वाला बेटा, मुंबई में बिजनेस करता था। वो माँ से हर त्योहार पर फोन कर देता, पर सालों से नहीं आया था। कहता, माँ काम बहुत है, अगले महीने जरूर आऊंगा। दीपक, सबसे छोटा बेटा, बेंगलुरु में रहता था। वो सबसे भावुक था, पर अपनी पत्नी की बातों में आ गया। तुम्हारी माँ को गांव में ही अच्छा लगता है, पत्नी ने कहा, और दीपक ने बस सिर झुका लिया। तीनों बेटों के लिए माँ अब ड्यूटी बन चुकी थी, जिसे निभाना था, महसूस नहीं करना था। एक दिन सावित्री देवी को बुखार हो गया। गांव के वैद्य ने दवा दी, पर बोला, माई, अब आराम की जरूरत है, अकेले रहना ठीक नहीं। उस रात सावित्री ने एक चिट्ठी लिखी, कांपते हाथों से, टिमटिमाती लंटेन की रोशनी में। मेरे प्यारे बेटो, मुझे अब बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, आंखें थक गई है इंतजार करते करते, बस एक बार आ जाओ। मैं अपने हाथों से तुम तीनों को खाना खिलाना चाहती हूँ, शायद यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हारी माँ, सावित्री। वो चिट्ठी डाक से तीनों बेटों को भेजी गई। रमेश ने ऑफिस में बैठकर चिट्ठी पढ़ी। नीता ने कहा, अरे रहने दो, माँ को तो हर महीने पैसे भेजते हो ना, वही काफी है। रमेश बोला, लेकिन माँ ने लिखा है कि वो मिलना चाहती है। नीता हंस पड़ी, हर माँ यही कहती है, लेकिन हम शहर वाले फुर्सत कहाँ पाते हैं। रमेश ने चिट्ठी मोड़ दी, ठीक है, किसी दिन चले जाएंगे मुंबई। सुरेश मीटिंग में था, उसने फोन पर माँ की चिट्ठी देखी। अरे यार, अभी क्या टाइम है इन सब का, साल के एंड में रिपोर्ट देनी है। उसने चिट्ठी अपने ड्रॉर में रख दी और भूल गया। बेंगलुरु। दीपक ने रात को वो चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखें भर आई। उसने पत्नी से कहा, माँ बुला रही है, चलो ना, 2 दिन के लिए चलते हैं। पत्नी बोली, माँ बीमार है, क्या कर लोगे जाके, ऑफिस में नया प्रोजेक्ट है, अभी नहीं जा सकते। दीपक ने सिर झुका लिया और खिड़की से बाहर देखता रहा। दिन गुजरते गए। सावित्री की तबीयत अब और गिरने लगी। गांव वाले रोज आते, खाना देते, पर वो बस चूल्हे की ओर देखती रहती। एक दिन उसने कमजोर आवाज में कहा, काकी, आज चूल्हा जलाओ, मेरे बच्चों की पसंद का बनाओ। काकी बोली, माई, आएंगे तो खाएंगे ना। सावित्री मुस्कुराई, माँ का बनाया खाना तो हवा भी खा ले तो पेट भर जाता है। उस दिन सावित्री ने बुखार में रोटियां बनाई, 3 थालियां सजा दी और खुद दरवाजे पे बैठ गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, कोई नहीं आया। रात बहुत ठंड थी। चांद के नीचे सावित्री चारपाई पर लेटी थी। धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। आंखों में अब भी वही इंतजार था। उसने आसमान की ओर देखा, हे भगवान, मेरे बच्चों को खुश रखना, बस आज उन्हें देख लो। अगली सुबह जब गांव वाले पहुँचे तो सावित्री की सांसें थम चुकी थी। आंगन में वो 3 थालियां अब भी रखी थी, ठंडी पर अधूरी। तीनों बेटों को खबर मिली, आपकी माँ नहीं रही। सबके पैर से जमीन खिसक गई। रमेश बोला, क्या माँ? सुरेश का फोन हाथ से गिर गया। दीपक बस रोता रह गया। तीनों गांव पहुँचे। वहाँ चारपाई पर सफेद कपड़े में लिपटी थी माँ। बगल में 3 थालियां अब भी रखी थी और पास में माँ की वही चिट्ठी पड़ी थी
जिसे उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया था। रमेश माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। माँ, एक बार बुला लेती, मैं आता। काकी बोली, बुलाया तो था बेटा, लेकिन तुम ही नहीं आए। सुरेश बस सिसकता रहा। मैं काम में फंसा था माँ। दीपक ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा। माँ, अब मैं आया हूँ, उठो ना। पर माँ अब नहीं उठी। फिर गांव के लोग बोले, माई कहती थी मरने से पहले अपने बच्चों को खाना खिलाऊं। दीपक की आंखों से आंसू बह निकले। काकी, वही खाना लाओ जो माँ ने बनाया था। तीनों भाइयों ने उसी ठंडे खाने को खाया, बिना नमक के, बिना स्वाद के, पर आंसुओं से भरा हुआ। हर निवाला एक सजा जैसा था। अंतिम संस्कार के बाद जब घर की सफाई हो रही थी, दीपक को माँ की एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, शायद मेरे बच्चे अब नहीं आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे तो मैं नहीं रहूंगी। तब उन्हें पता चलेगा माँ सिर्फ रोटी नहीं बनाती, वो अपने बच्चों के हिस्सों की मोहब्बत भी सेकती है। दीपक ने वो पन्ना उठाया और सबके सामने पढ़ा। तीनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। उस शाम तीनों भाइयों ने मिलकर माँ की पसंद का खाना बनाया। साधारण दाल चावल, रोटियां और अचार। तीनों मिलकर चौके में थालियां रखी और कहा, माँ, आज हम खा रहे हैं तुम्हारे हाथ का नहीं, पर तुम्हारे नाम का आखिरी खाना। उस वक्त घर में माँ की तस्वीर के सामने दीपक ने धीरे से दीपक जलाया। एक हल्की हवा चली और ऐसा लगा जैसे माँ मुस्कुरा रही हो। जिंदगी में कोई भी रिश्ता पैसा नहीं मांगता, बस थोड़ा वक्त मांगता है। माँ बाप को बूढ़ा मत होने दो, उनसे बात करो, उन्हें महसूस कराओ कि वो अब भी जरूरी है, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ तस्वीर नहीं, पूरी जिंदगी खाली हो जाती है।